फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही डिलीशियस हमारे मोमोज। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये हम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मोमोज बना रहे हैं। इसके लिए हमने सोयाबीन के जो है इसका चूरा कहते हैं ना, उसको वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये मेरी कोई प्रीपेड वीडियो नहीं है। इसमें मैंने 200 ग्राम के करीब मैंने अपने जो है सोयाबीन का चूरा लिया है। ये देखिए इस तरह से उसको, ये मेरी प्रीपेड वीडियो ना होने की वजह से आप कोई भी ले सकते हो। और ये देखिए, इसको एक बात आपने याद रखना है, जितनी क्वांटिटी है उसके अनुसार लेना है। जितने मोमोज बनाने हैं, अगर मैं थोड़े बनाने तो आप कम ले। मैं ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए मैं, और मैं एक और आपसे बात शेयर कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे 2 मोमोज तरह के मोमोज बना रही हूँ। एक स्टीम मोमोज और एक फ्राई मोमोज। तो अभी मैं आपको जो है स्टीम मोमोज की वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसके बाद मैं आपको फ्राई मोमोज की भी करूँगी। तो ये हमारा जो बैटर है उसमें भी काम आएगा। तो इसको मैंने, अब ये देखिए इसमें डाल लिया है। मैंने इसको बॉईल करना है। तो इसमें मैंने ये देखिए अभी गर्म पानी डाला है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। गर्म अभी इसमें सिंपल पानी हमने डाल के इसको हमने बॉईल करना है अच्छे से। ये देखिए अब ये मैंने उबलना शुरू हो चुका है। ये देखिए सॉफ्ट भी हो गए हैं हमारे, उबल रहे हैं ना। ये देखिए ये बॉयल हो रहे हैं हमारे अच्छे से। इनको बॉयल इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। कई लोग इनको भिगोकर भी सोचते हैं कि उसको फिर रेसिपी में शेयर कर लेंगे, लेकिन वो ठीक नहीं रहता। इसको हम पहले सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने बॉयल करके इसको सॉफ्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम छलनी में निकाल देंगे ताकि इसका सारा पानी नीचे से निकल जाए और ये हमारे सॉफ्ट भी हो जाएं और इसमें मॉइस्चर भी ना बचे। तो ये देखिए इसको मैंने खुली छलनी में डाल दिया है, तो इसमें से जो मॉइस्चर भी कम हो गया है और जो है पानी भी निकल गया है। अब ये देखिए हमारे कितने सॉफ्ट हो गए हैं, और रेसिपी में तो इसका बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आने वाला है क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ डालेंगे। तो ये देखिए हमने क्या किया है, 2 प्याज, 1 लहसुन और 2 मिर्चों का हम इसमें प्रयोग करेंगे। ये देखिए, ये जो कि हमारी रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर देने वाला है। तो लहसुन तो आपको ज़्यादा ही यूज़ करना है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छा आता है। प्याज आप और भी ज़्यादा ले सकते हो या कम भी ले सकते हो। और ये है हमारा अजीनोमोटो। अजीनोमोटो भी हम इसमें डालेंगे। मोस्टली पूछा जाता है कि अजीनोमोटो आप कौन सा यूज़ करते हो, तो मैं ये दिखा रही हूँ। ये मेरी लेकिन प्रीपेड वीडियो नहीं है। तो ये देखिए मैं इस कंपनी का यूज़ कर रही हूँ। आप भी कोई भी कर सकते हो, लेकिन ये देखिए आपने अजीनोमोटो में इसमें प्रयोग कम ही करूँगी, थोड़ा सा ही करूँगी। तो ये देखिए हमारा शेजवान चटनी है, इसका भी मैं प्रयोग करूँगी। आप सोचेंगे ये खाने के साथ, जैसे मोमोज़ के साथ खाने के लिए आप यूज़ करोगे, तो नहीं नहीं नहीं, सिर्फ खाने के लिए नहीं, इसका हम अपनी रेसिपी में भी बहुत यूज़ करने वाले हैं। आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये देखिए अब इनको हम क्या करेंगे, हमने अदरक और हमारा जो लहसुन है उसको हमने कद्दूकस कर लिया है। मैंने इसको मिक्सी में नहीं पीसा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। मैंने इसको कद्दूकस किया है क्योंकि इसका कद्दू का जो टेस्ट है ना, चीज़ का बहुत अच्छा आएगा। और इसमें मैंने 2 स्पून हमारे जो है रिफाइंड के डाले हैं कढ़ाई में। अब इसमें हम अपना जो कद्दूकस किया हुआ अदरक और जो हमारी है लहसुन वो डाल देंगे। अदरक मैंने बहुत थोड़ा लिया था, इस जैसे आधी फिंगर जितना, बस ज़्यादा नहीं लिया है। लहसुन मैंने ज़्यादा लिया था। तो ये देखिए अब इसको हम रोस्ट कर रहे हैं और ये देखिए अच्छे से इसको हिलाना है। वाह कितनी अच्छी खुशबू आनी इसकी शुरू हो गई है, क्योंकि लहसुन है ना, इसका तो खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। तो चलिए आगे इसमें अब डालते हैं हम प्याज। प्याज हमने इसको इसको भी हमने कद्दूकस कर लिया है। मैं इसमें पहले ही बता रही हूँ कि मिक्सी में नहीं किया है, कद्दूकस किया है, ताकि इसका जो फिर टेस्ट आता है, जैसे नहीं तो फिर वो तो बिल्कुल ही चटनी की तरह हो जाते हैं ना, तो उसका टेस्ट इतना नहीं आता। तो ये देखिए अब इसको हम हिलाते जाएंगे। ये मैंने जैसे मीडियम आंच है उस पर कर रही हूँ मैं ये सब कुछ। ये देखिए इसको हमने हिलाते जाना है इस तरह से। ये देखिए इसको हमने इस तरह से हिलाते जाना है और इसको हमने ब्राउन होने तक हिलाते रहना है ताकि हमारा जो तड़का है ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए। ये देखिए इस तरह से हिलाते हुए हमने इसको, ये देखिए ब्राउन करते जाना है। ये देखिए हमारा ये अब ब्राउन हो चुका है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम डालेंगे हमारी जो है न्यूट्री मीन्स टू सोयाबीन का जो हमने मॉइस्चर निकाला हुआ चूरा था ना, वो। ये देखिए अगर आपको चूरा कहीं से ना मिले तो आप जो हमारी न्यूट्री होती है उसको भी मिक्सी में जैसे
कर सकते हैं, गेड़ा दे के बारीक पीस सकते हैं, लेकिन उसमें इतना नहीं आता। ये इजीली अवेलेबल आपको मिल जाएगा, आप इसको यूज़ करें। और ये हमारी जो हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची को ये बारीक काट कर मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखिए, अब इसको हम हिलाएंगे। इसको हिलाते हुए इसके 2 फ़ायदे हैं, ये भी मैं आपको टिप बता रही हूँ। आप सोचेंगे ना इसमें डालकर हम इस तरह से क्यों हिला रहे हैं, तो ये इसलिए हिला रहे हैं क्योंकि जो हमारा लहसुन का जो फ्लेवर है हमारी न्यूट्री में चला जाए और इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए। इसके 2 फ़ायदे होंगे। इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हिलाएं ताकि लहसुन का फ्लेवर इसमें चला जाए और जो है इसका मॉइस्चर उड़ जाए। अब ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे जो मैंने अजीनोमोटो है वो डाल दिया है, 1/2 स्पून के करीब। अब इसको भी हिलाएंगे। फिर इसमें हम डालेंगे हमारा स्वाद अनुसार नमक। स्वाद अनुसार हमने नमक डाल देना है। ये देखिए, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ किचन किंग, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप सोचेंगे इसमें मैं नमक कितना कम क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि ये मसाला इसमें भी नमक है और भी चीज़ें डालेंगे उसमें भी अवेलेबल नमक है, तो इसलिए पहले आप नमक कम डालें। बाद में जब बैटर पूरा तैयार हो जाए उसको टेस्ट ज़रूर करना ना भूलें प्लीज़, क्योंकि टेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा ना अपना मसाला कैसा बना है, तो तभी उसके अकॉर्डिंग आप फिर नमक कम जैसे और ऐड कर सकते हो। ये देखिए, कलर भी बदल गया ना, कितना अच्छा यमी यमी लग रहा है हमारा मसाला है जो। ये देखिए, इसको हिलाते जाएं। ये देखिए, अब मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। टेस्ट करके देखें कैसा है। बहुत यमी है। तो चलिए, अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हाँ, इसमें धनिया भी डाल देते हैं, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। लेकिन मैं पहले बता रही हूँ, मैं गैस बंद कर चुकी हूँ। ये देखिए, अब इसको हमने इस तरह से हिलाते जाना है, इस तरह से हिलाते जाना ना। अब उसको ओपन छोड़ देना है ताकि इसका मॉइस्चर भी उड़ जाए। अब हमने ये 500 ग्राम मैदा लिया है, उसमें हम अब नमक डाल लिया है स्वाद अनुसार, और फिर इसमें हम पानी डालकर आटे की तरह इसको गूंद लेंगे अच्छी तरह से। इसी वीडियो में आपको ज़्यादा शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको ये आता ही होता है। अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, तो मैं आपको आटा गूंदने की भी जो विधि की वीडियो बनाकर शेयर कर दूँगी। ये देखिए, इतना सॉफ्ट होना चाहिए। इसके बाद हमारा मसाला जो ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम डाल रहे हैं शेजवान चटनी। ये इसलिए डाली है क्योंकि इसका टेस्ट इसको ना 4 चांद लग जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी बन जाएगा इसका फ्लेवर। आप कभी डाल कर देखना, बाकी सब तरीके भूल जाओगे। अब इसको हमने घी लगाकर एक मुक्की दे लेनी है। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, मैंने मुक्की दे, अब इसकी गोल गोल लोइयाँ बना लेनी है, ऐसे जैसे रोटी बनाते हैं ना, लेकिन इसका साइज़ बहुत छोटा रखना है क्योंकि एक एक मोमोज का एक एक। ये देखिए, इस तरह से अब इसको हमने रोटी की तरह बेल लेना है। देखिए, हमने इसको छोटी छोटी जैसे रोटियों की तरह बेल लेना है। ये देखिए, अब बेल लिया है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, वो मसाला रखेंगे अपना जो टेस्टी टेस्टी वाला मसाला है ना, उसको हमने इस तरह से इसमें 1 स्पून या 1.5 स्पून के आपकी जितनी रोटी है उसके मुताबिक डाल लेना और इसको इस तरह से आपने फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इस तरह से जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। आप एक और बनाकर दिखा दूंगी अगर नहीं समझ आ रहा ना, ये दूर से थोड़ा सा। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको बना लेना है। एक और बनाकर दिखाती हूँ, 1 मिनट, आपको समझ में नहीं आ रहा आई थिंक। अब बताती हूँ। ये देखिए, हमने रोटी ली है ना, इसको इस तरह से पकड़ना है और ऐसे ऐसे फोल्ड करना है। ये ऐसे ऐसे, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में इकट्ठे करते जाना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमारी पोटली सी बन जाती है। ये देखिए, इस तरह से क्या हमने, ये देखिए इधर से कर रही हूँ मैं। इस तरह से ना हमने इस तरह से फोल्ड करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से दिखाई दे रहा है ना अब आपको क्लियरली। अब ये देखिए, हमने पोटली को इस तरह से यहाँ से ऊपर से बंद कर देना है। ये देखिए, हमारी पोटली सी बन गई है ना, तो ये मोमोज की शेप बन गई है। अब इसको हमने इस तरह से बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से मोमोज। ठीक है, इस तरह से हमने सारे बना लेने हैं जितने बनाने हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं कर रही हूँ ना। अब मैंने जो हम जिसमें हमने स्टीम करने हैं ना, उस छलनी में डाल लिया है। मैंने एक तो और शेप की बनाया है। तो ये देखिए, अब मैंने जो है ये मैं कुकर में बना रही हूँ, राइस कुकर है ना उसमें बना रही हूँ। ये देखिए, जो बिजली से चलता है। अब इसके ऊपर मैंने रख दिया, पानी पहले बॉईल करके रख लिया था। अब इसके ऊपर मैंने रख दिया। इसको हमने कम से कम 15 मिनट के लिए करना है। ये देखिए, ये मेरे पास बजाज का राइस कुकर है, उसमें मैं बना रही हूँ। ये इसमें बहुत ही अच्छे चावल भी बनते हैं। मैं अब आज इसमें मोमोज बना रही हूँ। ना गैस का प्रयोग ना ओवन का प्रयोग। अगर आप इसको बहुत ईजी तरीके से बना सकते हो अगर आपके पास राइस कुकर है, नहीं तो आप इसको गैस पे भी बना सकते हो। पानी बॉयल करके उसके ऊपर ऐसे छलनी रख के
ढककर 15 मिनट आपने पूरी स्टीम देनी है इसको इस तरह से। ये देखिए मेरे मोमोज बन रहे हैं, ये देखिए अब इसको बन चुके हैं, अब इसको निकालते हैं। ये देखिए वाह बहुत यम्मी लग रहे हैं। चाहे तो आपके ऊपर इसके ऊपर शेजवान चटनी से भी आप इसको थोड़ा सा गार्निश कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ऐसे ही खाना पसंद करूँगी क्योंकि इसमें मैंने शेजवान चटनी ऑलरेडी डाल दी है जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी है। इसका टेस्ट ऐसे ही बहुत अच्छा है, तो इसमें ऊपर गार्निश करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे टेस्टी टेस्टी मोमोज बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मुझे ये कमेंट कर ज़रूर बताएं आप बनाने के बाद कि आपको ये मेरे मोमोज कैसे लगे, और बीच में जो शेजवान चटनी मैंने ऐड की है ना वो आपको स्पेशली कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी अच्छी अच्छी और न्यू रेसिपीज़ और न्यू उसके तरीके आपसे शेयर करती रहूं। और आपका एक एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है आपसे न्यू रेसिपीज़ शेयर करने के लिए। तो ये देखिए खा के तो देखिए कैसे हैं। वाह बहुत टेस्टी हैं। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।